दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में दौलत थी, सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी, सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू मैं बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा सहारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू मैं बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। हम आज मसीह परमेश्वर का ज्ञान और उसके सामर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमें शक्ति दे प्रभु, हमें वचन का ज्ञान दे, सुनने वाले हर एक भाई बहनों के साथ हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम आज देखेंगे परमेश्वर के महान सामर्थ के बारे में।
और उसके ज्ञान के बारे में। हम देखते हैं बाइबल में पौलुस के बारे में। पौलुस मसीहों को सताता था और उन्हें जेलों में डालता था, क्योंकि वो मसीह का विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि लोग मसीह के पास आएं, क्योंकि पौलुस की जान पहचान और मुलाकात मसीह से नहीं हुई थी। मेरे दोस्तों, हम बाइबल में देखते हैं कि एक दिन पौलुस जा रहा था। अचानक आकाश से, स्वर्ग से आवाज सुनाई देती है और वो सुनता है इस आवाज को कि हे पौलुस, हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है। इस आवाज को सुनकर पौलुस आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचने लगा कि आवाज कहाँ से आई, लेकिन ये जीवित परमेश्वर की आवाज है जो पौलुस से बात कर रही थी। मेरे मित्रों, पौलुस का जीवन बदल गया। वो मसीह के पास आया और मसीह ने उसे स्पर्श किया। हम देखते हैं परमेश्वर ने ना केवल पौलुस को एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाया जिसने बाइबल में बहुत सी किताबें, पुस्तकें उसने लिखी, बल्कि परमेश्वर ने पौलुस को अपने ज्ञान से भर दिया। उसका जीवन परमेश्वर के ज्ञान से भर गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान आज पूरी पृथ्वी पर फैल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसे जाने, उसे समझे और उस पवित्र परमेश्वर को जो स्वर्ग में है उसे पुकारे। हम यहाँ देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 1 और 18 वचन भी यहाँ लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। मेरे दोस्तों, यहाँ बाइबल कहती है क्रूस की कथा क्या है। क्रूस की कथा प्रभु यीशु मसीह की कथा है जो हमें जीवन देती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूसित हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये क्रूस की कथा है कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का एक महान सामर्थ्य है। जो लोग क्रूस की कथा को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के उस यातना को एक मूर्खता समझते हैं या विश्वास नहीं करते, बाइबल कहती है कि उनके लिए एक नाश होने वाली कथा है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह का मजाक उड़ाते हैं, उनके शब्दों को वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह का वचन जिंदा है, जलाली है, जीवन देने वाला है, स्पर्श करने वाला है, चंगाई देने वाला है। लेकिन जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, उद्धार पाने वाले कौन लोग हैं? उद्धार पाने वाले वो लोग हैं जो इस क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, उस पर मनन करते हैं और वो जानते हैं कि परमेश्वर जिंदा है और उनके लिए मरा। उनके लिए ये एक सामर्थ की बात है। परमेश्वर उनको सामर्थ प्रदान करता है, परमेश्वर उनको शक्ति प्रदान करता है, परमेश्वर उनको बुद्धि प्रदान करता है। क्या आप चाहते हैं कि आप उद्धार पाने वाले व्यक्ति बने? अगर आप चाहते हैं कि आप उद्धार पाना चाहते हैं,
मोक्ष पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। क्रूस की उस महान कथा को विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके लिए मरा और आपके लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल यह कहती है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 19 वचन में यह लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। ज्ञानवान लोग जो है, बुद्धिमान लोग, दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आज यूं ही भटक रहे हैं। उनका जीवन संतुलित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान पर भरोसा किया है। उन्हें अपने आप पर भरोसा है। ज्ञान ही उनका भगवान है। वो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा हर एक चीज को परखते हैं और जांचते हैं और वो सोचते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन बाइबल यहाँ कहती है, मैंने ज्ञानवानों के ज्ञान को मैंने नष्ट कर दिया है। और यहाँ लिखा है, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दिया हूँ। जो समझने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका समझ, उनकी बुद्धि केवल ज्ञान पर निर्भर है। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है सांसारिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, जिसे हम कह सकते हैं कि लोग, इंसान सोचकर, समझकर, नाना प्रकार की पुस्तकों को पढ़कर अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। इसलिए बाइबल यहाँ कहता है, पहला कुरिन्थियों पहला उसका 20 वचन में, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? कौन है ज्ञानवान लोग? परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैंने संसार के इस ज्ञान को मूर्खता ठहराया हूं। मूर्खता का मतलब क्या है? मूर्खता का मतलब है जो लोग बिना सोच समझकर बातें करते हैं, उन्हें हम मूर्खता कहते हैं। ये ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान नहीं चाहता कि मैं, आप परमेश्वर को जाने। क्योंकि अगर मैं, आप परमेश्वर को जानने लगेंगे तो हमारी मुलाकात परमेश्वर से होगी और हमें परमेश्वर का ज्ञान होगा। और शैतान नहीं चाहता कि हमें और आपको परमेश्वर का ज्ञान हो। इसलिए उसने दुनिया में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अपनी बुद्धि दी, अपना ज्ञान दिया, अपना तत्व ज्ञान दिया, और वो सोच विचार कर उन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी जिसका एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर जो है मनुष्यों का बनाया हुआ एक डर है, एक भय है, और भय के कारण लोग ईश्वर को मानते हैं। भय किस चीज का? वे लिखते हैं अपनी पुस्तकों में, मृत्यु का भय, बीमारी का भय, अकेलापन का भय, और भी बहुत सी चीजें हैं उनका भय। इस कारण लोग
परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भय शैतान आपके जीवन में, मेरे जीवन में लाता है। भय का कोई कारण नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हम पर दया की दृष्टि रखता है। जब हम बीमार होते हैं, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। हमारे सुधि केवल परमेश्वर लेता है। संसार का ज्ञान हमें संभाल नहीं सकता। हम बाइबल में एक बड़ा दृष्टांत देखते हैं, और ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है। यहाँ हम देखते हैं एक ऐसे नौजवान के बारे में, एक ऐसा नौजवान जो अपने पिता के पास आता है और उससे कहता है कि मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, इसलिए तू अपने संपत्ति का आधा भाग मुझे दे दे। पिता अपने संपत्ति का आधा भाग उस अपने पुत्र को देता है, और वो पुत्र उस संपत्ति को लेकर दूर देश में चला जाता है, और वहां जाकर उसकी मुलाकात बहुत से मित्रों से होती है, क्योंकि उसके पास पैसा था, वो धनवान था, और अपने मित्रों के साथ अपने पूरे पैसे को वो उड़ा देता है। एक समय ऐसा आता है कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं और खाने के लिए पैसा नहीं। वो सूअरों के बीच रहता है, और वहाँ वो खाना खाता है, और वहाँ रहकर वो सोचता है अपने जीवन के बारे में। वो सोचता है कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया। मेरे दोस्तों, एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई। हमारा जीवन भी वैसे ही है। परमेश्वर ने हम सबको सब कुछ दिया। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, लेकिन हम उस जीवन को लेकर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस जीवन को लेकर दूर जाना चाहते हैं। दूर ऐसी जगह जहां हमें कोई देख ना पाए, और इस जीवन को हम वहां नष्ट करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये जीवन, ये शरीर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और आपको दिया है, शैतान उसे नष्ट करना चाहता है। उसी उड़ाव पुत्र की तरह आशीषित जीवन जो दान परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस दान को, इस शरीर को हम खत्म करना चाहते हैं। शैतान नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन को, आशीषित जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दान दिया है, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत से लोग बर्बाद कर रहे हैं आज उपहार का जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे मित्रों, उस नौजवान जो अपने पिता से दूर चला गया था, सूअरों के बीच में था, वो सोचता है वहां बैठकर कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मुझे एक नौकर की तरह अपने घर में रख ले, एक नौकर की तरह। और वो वहां से उठता है और अपने पिता के पास जाता है। उसके अंदर ये विश्वास है कि पिता उसे गले से लगाएगा, क्योंकि वो उसका बेटा है। उसके अंदर उसका खून है, क्योंकि पिता ने उसे उत्पन्न किया।
वो उससे प्यार करता है। याद करता वो दिन जब वो छोटा था और अपने पिता की गोद में खेलता था। पिता उससे प्यार करता था, उसके गुनाह को माफ़ करता था। वो याद करता है और याद करते करते वो धीरे धीरे कदमों से अपने पिता के पास जाता है। पिता भी रोज अपने घर में बैठकर या अपने छत के ऊपर खड़े होकर वो रोज इंतजार करता है। वो देखता है कि शायद मेरा बेटा जिससे मैं प्यार करता हूं वापस आ जाए। और एक दिन वो देखता कि उसका बेटा वापस आता है और वो उससे प्यार करता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में यही होता है। हमारा परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरे दोस्तों, क्या आप पाप में लिप्त हैं? क्या आपका जीवन अंधकार में है? क्या आपका जीवन खत्म हो चुका है और आप सोचते हैं कि मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? क्योंकि सांसारिक पिता ने मुझे छोड़ दिया है, संसार के पिता ने मुझे छोड़ दिया है। मैं अपने संसार के पिता के पास नहीं जा सकता, मैं अपने भाइयों के पास नहीं जा सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपकी दशा उस उड़ाव पुत की तरह है, आप सोच रहे हैं आप किसके पास जाएं, मैं आज इस वक्त आपको निमंत्रण देता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मेरे दोस्तों, यह निमंत्रण कोई खोखला निमंत्रण नहीं है, इसके अंदर सच्चाई है। बाइबल कहती है कि हे मेरे लोगों, मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा। ये प्यारा परमेश्वर आपको बुला रहा है। अभी इसी वक्त जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे कहेगा कि भले ही आप पाप के कितने भी खतरनाक दलदल में फंसे हुए हों, परमेश्वर अपने हाथ को आपकी तरफ बढ़ा रहा है कि आप अपने हाथ को परमेश्वर की तरफ बढ़ाएंगे, कहेंगे प्रभु तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरा हाथ पकड़ और मुझे इस दलदल से उठा ले। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज दुनिया में करोड़ों लोग मृत्यु के दलदल में फंसे हुए हैं, पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाया है। परमेश्वर उन्हें दलदल से उठाया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। मेरे दोस्तों, बाइबल हमसे कहती है, पहला कुरिन्थियन 2 उसका 8 और 9 वचन में यहां लिखा है, इस वचन को आप ध्यान से सुने। यहां लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से तैयार किया है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, मेरे मित्रों, जो बातें आंख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, और जो मनुष्य के चित्त में या मन में कभी प्रवेश नहीं किया, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। वो क्या चीज़ है?
वो कौन सी ऐसी वस्तु है, वो कौन सी ऐसी जगह है जो आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर ने तैयार किया उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। 10 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मेरे मित्रों, जो आंखों ने नहीं देखी, क्योंकि हमने स्वर्ग को नहीं देखा, केवल हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं स्वर्ग के बारे में, जिसकी प्रतिज्ञा दी गई है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अब परमेश्वर आपको और मुझको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप सोचते हैं कि मैं स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं? लेकिन बाइबल का परमेश्वर पापियों के लिए मरा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने के लिए आया, जो कुचले हुए थे, जो मरे हुए थे, जिनको दुनिया ने तुच्छ समझा। प्रभु यीशु मसीह उसको बचाने के लिए इस दुनिया में आया। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके मनों को जांचता है, वो आपके मनों को जानता है, वो आपके विचारों को जानता है, वो आपके आंसुओं को जानता है, वो आपकी बीमारियों को जानता है। वो आपके विचारों को बदलेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपकी बीमारियों को चंगा करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप आज मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप आज अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंपेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु सनातन पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी सामर्थ सुनने वाले हर एक श्रोताओं के ऊपर पड़े, ताकि वो तेरे वचन को जान सके कि तू सच्चा है, तू उन्हें पाप के दलदल से बचा सकता है, एक नया जीवन तू उन्हें दे सकता है। तू उनसे बात कर और तू उन्हें अपने पास बुला। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।